जय हिंद दोस्तों। मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले कुछ स्टेट जीके के पैकेट लेकर आऊँगा और जैसे ही एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म हो जाएगा हम ये सीरीज आगे रखेंगे और दिल्ली पुलिस के पैकेट स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एसएससी अभी तो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट पैकेट है और जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म होगा उसी तरीके से हम पैकेट स्टार्ट कर देंगे दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस पैकेट में आज एक टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछता है। जैसे कि आज हमने एक टॉपिक लिया है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। तो दोस्तों ध्यान रखो, हम ये जो पैकेट करा रहे हैं इस पैकेट में एक टॉपिक लेते हैं और आने वाले टाइम में कल से या परसों से जो पैकेट होगा उस पैकेट में आपको 2 से 3 टॉपिक भी मिलेंगे। कुल मिलाकर के इतनी डोज दी जाएगी जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले। ठीक है, पहले तो आपको थोड़ा रिवीजन में लाया जा रहा है जिससे कि आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली वीडियो में 2 से 3 टॉपिक भी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी पैकेट में एक टॉपिक है। इससे पहले मैंने एक पैकेट कराया है, जिसने भी वो पैकेट नहीं देखा है उस पैकेट को जाकर के देखें। वो पैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं उस पर। लोग बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं वो पसंद कर रहे हैं उस पैकेट को। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैकेट में कोई खराब खराब कोई वैसा टॉपिक नहीं है कि जहाँ से क्वेश्चन ना बने। ये टॉपिक में जो क्वेश्चन बनेंगे आपको देखने के लिए मिलने ही मिलने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक क्या है? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। अब करते हैं हम स्टार्ट। देखो, पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम 2024 से। ठीक है दोस्तों, 2024 से हम शुरू करते हैं। पहले 2024 में देख लेते हैं कि किसे किसे भारत रत्न दिया गया था। अब 2025 चल रहा है और जैसे मैं एक क्लास करंट अफेयर्स की लेकर आता हूँ, हम एक क्लास करंट अफेयर्स की कराते हैं, तो उस करंट अफेयर्स में हम 25 में जितने भी पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उन पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी भारत रत्न हम 2024 का देखेंगे क्योंकि अगर कोई न्यूज प्रेजेंट में चल रही होती है तो वो हमारे लिए होती है करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, अगर कोई रिदम में है और न्यूज में बनी हुई कोई खबर है तो वो हमारे लिए एक करंट अफेयर्स है। और जैसे ही उसे कुछ महीने हो जाते हैं, 1 साल बीत जाती है, तो 1 साल बीतने के बाद वो काम करती है हमारे लिए स्टैटिक जीके का। ठीक है दोस्तों, तो वही करंट अफेयर्स हमारे लिए क्या बन जाता है? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कहीं से नहीं आता, वो प्रेजेंट में जो आज करंट है वो कुछ दिनों बाद हमारे लिए स्टैटिक जीके होगा। ठीक है, जैसे 2024 का भारत रत्न। 2024 से पहले कुछ मैंने ये भी लिखे हैं 1992, 1997, 1999। तो जब 1999 चल रहा होगा, 1992 चल रहा होगा, जिस टाइम पर ये प्राइज दिया गया था भारत रत्न, उस टाइम पर करंट अफेयर्स था। लेकिन अब हम इसे पढ़ते हैं स्टैटिक जीके के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो पहले 2024 का देख लेते हैं। 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को, LK लाल कृष्ण आडवाणी जी को, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, तो 2024 में जो भारत रत्न मिलने वाला था ये आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, इन 4 पर्सन्स को दिया गया है ये। ठीक है, अब आगे के रिदम हम स्टार्ट रखते हैं। तो पहले हम कुछ पास्ट में चलते हैं, स्टार्टिंग से 1954-55 के आसपास से करते हैं, क्योंकि 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था। 1954 में पहली बार भारत रत्न से व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। तो 1954 में पहली बार भारत रत्न जो दिया गया था वो 3 पर्सन को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, CV रमन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी को। ठीक है दोस्तों, आगे 1955 में किसे दिया गया? देखो, ये हम इस तरीके से आगे चलते रहेंगे, 1 बाय 1 करके एक ईयर के हम भारत रत्न देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर वो भारत रत्न उठाए गए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सभी इतने खासे
इतने सारे नहीं पढ़ने हमें, लेकिन वो पढ़ना है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, 1963 में जाकिर हुसैन को, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। और भारत में मरणोपरांत किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला ये प्रथम पुरस्कार था, भारत रत्न। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि मरणोपरांत किस भारतीय को सबसे पहली बार, ठीक है दोस्तों, कि भारत के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो क्या आंसर होगा फिर इसका? लाल बहादुर शास्त्री। और ये फर्स्ट इंडियन है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले। ठीक है दोस्तों, 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था, 1971 में। 1980 में मदर टेरेसा, 1990 में B.R. अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला। ठीक है दोस्तों, तो 1990 में B.R. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला। किसी विदेशी को मिलने वाला, अगर हम ये कहें कि कोई ऐसा विदेशी भी है, कोई हमारे देश से कोई अन्य देश का व्यक्ति भी है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा जी हाँ, ऐसा एक पर्सन है, नेल्सन मंडेला। किस देश के? ये अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के हैं ये नेल्सन मंडेला, और अफ्रीका के हैं, और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कब? 1990। पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1990 में। ठीक है दोस्तों, अब आगे राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, इन्हें दिया गया था 1991 में। ठीक है, अब बात आती है 1992 में। सत्यजीत रे, JRD टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1992 में दिया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद, और 1997 में दिया गया था APJ अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये वो हैं जो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद अलग हैं और APJ अब्दुल कलाम आजाद अलग है। ठीक है दोस्तों, तो 1992 में सत्यजीत रे, JRD टाटा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1997 में APJ अब्दुल कलाम आजाद। 1999 में पंडित रविशंकर सितार वादक, आर्ट ऑफ लिविंग, इनकी बहुत फेमस बुक है आर्ट ऑफ लिविंग। 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है दोस्तों, तो 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। 2014 में सचिन तेंदुलकर, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय। मरणोपरांत दिया गया है नहीं, तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय वही हैं जिन्होंने 1916 में BHU की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, BHU की स्थापना की थी। और 2019 में प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति भूपेन हजारिका, इन्हें मरणोपरांत दिया गया था, और नानाजी देशमुख। तो 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था ये भारत रत्न, एक प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ठीक है, और भूपेन हजारिका के नाम पर असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला एक ब्रिज भी बना हुआ है जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। 9.14 किलोमीटर लंबा है, डबल डेकर वो ब्रिज है। ठीक है दोस्तों, जो एक तरफ ढोला है और एक तरफ सदिया, 2 शहरों को आपस में जोड़ता है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो भूपेन हजारिका के नाम पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार रिवीजन और करते हैं। प्रेजेंट में पिछले साल की बात करते हैं तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था,
और 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये तीन पर्सन थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था। 1955 में भारत के पहले प्रधानमंत्री को 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया था। 1963 में जाकिर हुसैन, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 1971 में इंदिरा गांधी, 1980 में मदर टेरेसा, 1990 में BR अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला। किसी विदेशी को मिलने वाला ये हम ये कह सकते हैं कि ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को, 1992 में सत्यजीत रे, JRD टाटा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 1957 में APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को, 1999 में पंडित रविशंकर, 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, 2014 में सचिन तेंदुलकर, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पैकेट का एक सेशन था, छोटा सा सेशन था, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, और वनडे एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। जो अपर लेवल के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर एक तरफ संधि हुई होती है और एक तरफ कुछ पर्सन्स दिए होते हैं, तो वहाँ पर मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है जब हम अपर लेवल का एग्जाम देते हैं। लेकिन वनडे एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों को, जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की, उन्हें शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैंने कई वीडियो बना के देखवा दी तुम्हारी।